दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक बाजार पर। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से 90% ऑफ द ट्रेडर लूज देयर मनी इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो वो क्या है उसके बारे में हम अच्छे से बात करने वाले हैं। उसका नाम आप सभी को पता है क्या है, स्टॉप ओवर ट्रेडिंग। तो ओवर ट्रेडिंग के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ओवर ट्रेडिंग क्या होती है पहले तो आप यही जान लें। आप जैसे कि फोमो के चक्कर में ट्रेड ले लेते हैं या फिर मल्टीपल ट्रेड ले लेते हैं, या आपका मतलब ट्रेड प्लान जो होता है वो डिसाइड होता है कि मैं सिर्फ आज 2 ट्रेड लूँगा चाहे दोनों लॉस में जाए, आप उसको भी एक्सीड कर देते हैं। कभी कभी रिवेंज ट्रेडिंग होती है। रिवेंज मतलब कि आपका लॉस हो गया, उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप फिर से और ट्रेड ले लेते हैं जिसमें आपका और लॉस होता है और ऊपर से ओवर ट्रेड और होते हैं। तो आपका तो पैसा नहीं बनता, ब्रोकर का पैसा बनता है, आपका सिर्फ जाता ही जाता है। तो कैसे ये ओवर ट्रेडिंग को हम रोक सकते हैं, ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हम लॉजिक देखेंगे, लॉजिक बिहाइंड ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, तो ऐसे क्या क्या लॉजिक्स हैं जिसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग लोग करते हैं। ठीक है, तो आइए पहले स्क्रीन पे हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, यहाँ देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे समझा देता हूँ। यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ पे किसी बंदे ने 100 रुपये यहाँ पे एंट्री ली 100 पे, ओके, और वो यहाँ तक गई एंट्री, यहाँ पे वो खुश हो जाता है। ये साइकोलॉजी यहाँ पे काफ़ी मैटर करती है। ठीक है जी, साइकोलॉजी यहाँ पे बहुत मैटर करती है। यहाँ पे मान लीजिए उसने एंट्री ली, तो जैसे ही यहाँ पे उसका थोड़ा सा प्रॉफिट होता है ना, उसके बाद ये देखिए, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा होगा, मैंने एक काफ़ी मेहनत से डिज़ाइन किया आपके लिए सिर्फ। तो यहाँ देखिए, जब वो सोचेगा पहले यार मैं प्रॉफिट में था अच्छा खासा, खामा खा के मैं लॉस में आ गया, तो इस वजह से वो एग्जिट कर देता है पोजीशन। ठीक है, एग्जिट कर देता है। उसके बाद वो क्या करता है, फिर वो री एंटर करता है यहाँ की, अब वापस फिर से ऊपर जा रहा है तो वो यहाँ पे री एंट्री ले लेता है। लेकिन वहीं से स्टॉक फिर से बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी देखे हुए वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे ट्रेड लेने लग जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो बार 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 करता रहता है भाई ओवर ट्रेडिंग वो। ठीक है, तो फिर से देखिए स्टॉक वापस फिर से नीचे आता है, वो फिर से एग्जिट हो जाता है डायरेक्ट, क्योंकि उसने प्रीवियस लो भी तोड़ दिया, उसको लगता है कि ये और नीचे चला जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर वो री एंटर होता है ट्रेड में भाई साहब, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग की लत लग रही है, उसको तो पैसा कमा के जाना है। ना ट्रेड प्लान ना ट्रेड स्ट्रैटेजी किसी पे भी उसे काम ही नहीं करना, उसे तो बस पैसा कमाना जल्दी से। तो इस चक्कर में फंस जाता है वो बेचारा। तो यहाँ वो फिर से री एंटर करता है। ठीक है, फिर से री एंटर करता है, फिर से नीचे आ जाता है। फिर थोड़ा सा इस बार क्योंकि काफी देर से वो रुका हुआ था, तो इसकी जो ऐसे करते करते ना होल्डिंग कैपेसिटी, जो पेशेंस होता है ना, जो कि ट्रेडिंग में हमें चाहिए होता है, होल्ड कर मतलब बाय करने के बाद ऐसे नहीं होता सीधा 20,000 रुपये बन जाते हैं, रुकना पड़ता है, उस स्टॉक को होल्ड करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे री एंटर रिवेंज ट्रेड। ठीक है, अब आपके अंदर यहाँ पे आ जाता है रिवेंज कि भाई पैसे तो मैं कमा के जाऊंगा मार्केट से। ठीक है, तो इसी चक्कर में फिर से मार्केट नीचे ले आती है, ये प्रीवियस लो फिर टूटता है, फिर आप फिर से एग्जिट बाय फियर ऑफ बिग लॉस। आप पहले आपके यहाँ पे लॉस हुए पड़े हैं, अब आप सोचते हैं कि फिर से एक बड़ा लॉस ना हो जाए, तो यहाँ लॉस हुआ यहाँ लॉस हुआ, फिर आप यहाँ पे भी एंट्री अपनी एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, और उसी के बाद से यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट यहाँ पे 150 तक यहाँ पे चला जाता है, 100 से यहाँ 150 पे चला जाता है। ठीक है, तो आपने इसमें यहाँ पे क्या सीखा, तो आइए फिर थोड़े से फैक्टर जो होते हैं, कॉजेज, वो भी देख लेते हैं जिसकी वजह से हमें ओवर ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, या फिर जो भी आप सब लोग हैं आप भी करते होंगे कभी कभी। तो वो सब फैक्टर देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, मार्केट में जो जैसे कि कुछ टेलीग्राम चैनल ये सब होते हैं ना, या मार्केट डेटा देख के, इन सबको देख देख के भी हम सोचते हैं ओए यार इस यहाँ पैसा बन सकता है, तो हम ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, फिर हमारे जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो कि मैंने फोमो में पहले भी बता दिया है। ठीक है, या फिर जब ग्रीड आ जाती है ना हमारे अंदर कि अब यार लालच आ गया, पैसा कमाना है, मतलब लालच आ जाता है ना। और फिर थ्रिल ऑफ ट्रेडिंग, आपको पता है ट्रेडिंग में बहुत बड़ी थ्रिल है, नशे जैसी है ये भी, अगर लग जाती है ना तो फिर तो भाई इसे इतनी जल्दी होता नहीं है, बार बार ट्रेड करते रहते हैं। ओवर ट्रेडिंग का मेन कोच थ्रिल भी है ये वाला। ठीक है, और दूसरा क्या है, एक्सिस फंड में एनकरेज अननेसेसरी ट्रेड। अब आपके पास आपके जो फंड का बैलेंस है, मतलब फंड रहेगा आपके पास, तो आपका मन तो करते रहेगा कि अरे है तो एक और ट्रेड ले ले, पैसा है तो एक और ट्रेड ले ले, क्या ही जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे करते करते हम ओवर ट्रेडिंग का और ज्यादा और ही ज्यादा ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग करते रहते हैं। ठीक है, और जो हमारा लास्ट है वो क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फैसिलिटी फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग पोटेंशियल लीडिंग टू ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना,
वो भी पोटेंशियल लीडिंग टू ओवर ट्रेडिंग, उनकी वजह से भी हम ओवर ट्रेड करते रहते हैं। कोई बताता है जैसे मल्टीपल हो गए, कुछ लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं तो कोई बताता है कि यहाँ से यहाँ जाएगा, दूसरा बताता है उसकी मतलब उसका अप्लाई करके दूसरे का ले लेते, दूसरे का तीसरा, ऐसे करते करते ओवर ट्रेड करते रहते हैं। तो दोस्तों आप ओवर ट्रेड मत करिए, ओवर ट्रेड करने नहीं होती। आप एक अपना प्लान बना लीजिए कि दिन में कितनी मुझे ट्रेड करनी है, कितनी नहीं करनी है। आप ये बस जैसे सिंपल मेरा रूल ये है कि अगर मेरा 2 दिन के 2 ट्रेड होते हैं, अगर दोनों में स्टॉप लॉस हिट तो मैं ट्रेड नहीं लेता, और अगर मेरा पहले में एक अच्छा खासा वो बन जाता है प्रॉफिट, तो मैं दूसरी ट्रेड भी नहीं लेता। कभी-कभी ऐसा होता है अगर सुबह की ट्रेड में प्रॉफिट हो गया ना, तो वो पूरे दिन में जो अगली ट्रेड लोगे ना दूसरी वाली, कभी-कभी उसमें लॉस हो जाता है, तो ओवरऑल जो है ना प्रॉफिट भी चला जाता है। तो प्लीज़ ओवर ट्रेड मत करिएगा, और मैं आपको इस एक पीडीएफ का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फ्री पीडीएफ रहेगा ओवर ट्रेडिंग का, उसे आप पढ़िए, उसमें काफ़ी मैंने डिज़ाइन किया उसे अच्छे से, उसमें काफ़ी अच्छे-अच्छे पॉइंट्स डाले हैं मैंने, तो फ्री पीडीएफ ज़रूर लेके जाना। धन्यवाद।